बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पहलगाम हमले का मुद्दा भी उठाया जाएगा और साथ ही भारत पहले भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने का मुद्दा उठाता रहा है। पाकिस्तान ने यूएनएससी में अपनी बात को रखने के लिए क्लोज डोर मीटिंग की भी डिमांड की है। तो भारत पाकिस्तान तनाव पर यूएनएससी की ये बैठक बेहद अहम, सबकी नजर इस पर रहेगी। तो आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये बैठक कितनी अहम रहेगी, आइए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अनुरोध पर ये मीटिंग बुलाई गई है। संजीव, कितनी महत्वपूर्ण से माना जाए जिस तरह से तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच दिख रही है? देखिए पूजा, एक रणनीति को फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, और वो ये है कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहा जाए कि देखिए हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम निर्दोष हैं और हमारे ऊपर दोषारोपण भारत कर रहा है। और उसी क्रम में इन्होंने बहुत परफेक्टली टाइम किया है। आज उन्होंने अपनी एक संसद की विशेष सत्र पाकिस्तान में बुलाई है, जो कि शाम 5:30 बजे होनी है भारतीय समय के अनुसार। और आज ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी आहूत की है। आप जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उसमें से एक नॉन परमानेंट मेंबर है, और एक नॉन परमानेंट मेंबर को यह अधिकार होता है कि वो कोई बैठक बुला सकता है। तो उन्होंने ये बैठक आहूत की है, और ये बैठक भारतीय समय के अनुसार आधी रात में होगा। न्यूयॉर्क में ये दोपहर का समय होगा आज सोमवार का। और इस बैठक के जरिए इस मसले को वो इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, कश्मीर के सवाल को वो इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं पहलगाम की घटना के जरिए। तो बड़ी सोची समझी रणनीति के जरिए ये हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको हम बताते चले कि साल 2019 में इसी तरह की कोशिश की गई थी, जब धारा 370 की वापसी हुई थी, और उस वक्त पाकिस्तान के परम मित्र चीन ने इस मसले को उठाया था, और उस बैठक के बाद कुछ भी नहीं हुआ था। और भारत के उस वक्त के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया था। जाहिर है कि इस बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि बाहर आएंगे, कुछ उल्टी सीधी बातें करेंगे, और भारत का उसी वक्त माकूल जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा भारत किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है इस रणनीतिक तौर पर जो ये पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। 2019 का आपने यहाँ पे उदाहरण रखा कि तब कुछ नहीं हुआ था, और इस वक्त जब पहलगाम हमले के बाद ज्यादातर जो देश हैं वो इस वक्त भारत के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस बीच ये रणनीतिक कदम उठाना, इसके पीछे फिर आपको क्या मकसद दिख रहा है? देखिए, दो मकसद है। पहला तो ये है कि जो उन्होंने अभी घटनाक्रम को अंजाम दिया है पहलगाम में, और ये आईएसआई और पाकिस्तान फौज और खासतौर पर आसिम मुनीर जो वहां के जनरल हैं इस वक्त, उन्होंने पूरे इस घटनाक्रम को रचा है। और ये वही जनरल है पूजा, आपको याद होगा, जो पहलगाम के वक्त भी इनका नाम, माफ करें, जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी इनका नाम सामने आया था, यही इंचार्ज थे। और अब इन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है। तो पहला है कि अपने ऊपर दोष ना आए, ये जिम्मेदारी है इनकी, और किसी तरह से इस बात को वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। और दूसरा, इसी का फायदा उठाते हुए कश्मीर के सवाल को जितना ज्यादा व्यापक और इंटरनेशनलाइज किया जाए, अंतरराष्ट्रीय बना दिया जाए, वो इनकी कोशिश है। तो इन दोनों कोशिशों के जरिए वो काम करना चाह रहे हैं। लेकिन भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से जो डिप्लोमेसी करी है, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी बंद किया है। और देखिए कि आज की जो घटना आपको मैं बता रहा हूं, आज के घटनाक्रम में दो जो डैम है, बागलिहार और सलाल, ये दोनों चनाब नदी पर हैं। बागलिहार 150 किलोमीटर दूर, थोड़ी दूर पर पाकिस्तान बॉर्डर से, वहां बंद कर दिया गया है दरवाजा। और थोड़ा पानी जो बह करके फिर भी आ जाता तो उसे यहाँ नीचे सलाल में बंद कर दिया गया है। अब चनाब दरिया का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो जाया करता था। तो पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, वो तड़प रहा है, वो कर रहा है कोशिशें। और दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी उसकी कमजोर नस है जिसे भारत ने दबा दिया है, और इसको लेकर के वो जहां तहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने देश में वो विशेष संसद बुला रहा है, और इसे इंटरनेशनलाइज करने के लिए वो न्यूयॉर्क में लोगों के सामने खड़े होकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की शिकायतें लगाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी जानता है कि आज की तारीख में भारत कुछ नहीं कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, आप बने रहिए संजीव। इस